अब पहले और दूसरे यूनिट के ख़त्म होने के बाद मैं तीसरी यूनिट और चौथे यूनिट को अभी ब्रेक देता हूँ। मैं यूनिट 5 बताता हूँ। यूनिट 5 इसका नाम है इकोलॉजी। क्या नाम है? इकोलॉजी। ठीक, तो आप बात समझना ध्यान से, या मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है जिसे आप हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में क्या क्या बातें सम्मिलित हैं? इन्वायरमेंट में सम्मिलित है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इन तीनों मंडल और कमंडल को मिलाकर एक महत्वपूर्ण कमंडल बना जिसका नाम था इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर ना? तो मैं आपसे कहूं कि इन्वायरमेंट का उसमें पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्यावरण और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से बात को सुने और समझे कि इनके बीच में, ये केमिस्ट्री में लगाते हैं आप, किसका? रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह है। तो मैं आपसे बात करूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या क्या है, प्लांट और एनिमल्स दोनों हैं, प्लांट्स प्लस एनिमल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से संबंध होता है। संबंध कैसा? लेने और देने का संबंध होता है। ठीक है, और इसी लेने और देने के संबंध को जीव विज्ञान की जिस शाखा में उसका अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी है। तो क्या इकोलॉजी क्या है बताएं आप? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले इन्वायरमेंट के बीच संबंधों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के जो जनक हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, वह है ईपी ओडम। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, भारत में इकोलॉजी के जनक हैं रामदेव मिश्रा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ये अभी भी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो व्हाट इज इकोलॉजी जान गए आप, इकोलॉजी क्या है। ठीक है, इकोलॉजी के जनक कौन है, भारत में इकोलॉजी के जनक कौन है, अच्छी बेहतर तरीके से आपने जान लिया। अब एक बात की चर्चा मैं करूंगा आपसे कि इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम क्या है सुने। मैं आपसे बात करूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ पाए जाने वाला इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया से एक सिस्टम निर्मित होता है जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। फिर से रिपीट करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन से एक सिस्टम डेवलप होता है जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया है सबसे पहले A.G. टेंसलिन। किसने किया? A.G. टेंसलिन। तो कल या सोमवार को मैं आपको बताऊंगा टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की शब्दावली मैं तुम्हें बहुत क्लियर कट यहाँ समझा दूं कि नीट में लगभग 30% क्वेश्चन इकोलॉजी से आते हैं। आप जानते हो कि इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या है इन्वायरमेंट को क्लीन एंड नीट करना। ठीक है, ये यद्यपि इस समय दूसरी कोरोना नामक महामारी ने वो समस्या को ले लिया है, लेकिन आप जानते हो इन्वायरमेंट की एक महत्वपूर्ण समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। इन्वायरमेंट की एक महत्वपूर्ण संरचना है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि इस वैश्विक रूप से यदि मैं बात करूं कि मनुष्य जो है इन्वायरमेंट से
संघर्ष कर रहा है, ठीक है, या इन्वायरमेंट से अनुकूलित नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसने इन्वायरमेंट को तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अपन डिटेल में चर्चा करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोलॉजी।